दोस्तों ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है। भैया इन पाकिस्तान वालों पे ना खाने को आटा है ना सिलेंडर है, तमाम कर्जा है, बची कुची इनकी मोदी जी फाड़ देंगे। पर तुम चिंता मत करियो पाकिस्तान वालों, बाप को औलाद की फिक्र हो गई है, इसलिए मैं तुम्हारे लिए तेल चटाई लेकर निकल गया हूँ। तो जहाँ बिछाई तेल चटाई वहीं कमाई मेरे भाई। तेल चटाई लेकर निकल चुका तीतर, जल्दी से मिलो लाहौर के भीतर। तो गाइज बहुत दिनों के बाद आपका स्वागत है पाकिस्तानी नमूनों के फनी वीडियो पार्ट 56 में। इंडिया की बात करें 140 करोड़ आवाम है, पाकिस्तान के पास 25 करोड़ आवाम है, वहाँ पे आटा 25 रुपया, वहाँ पे 80 करोड़ लोगों को सरकार फ्री राशन दे रही है। पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। क्या बात करती है? तरक्की इसलिए नहीं कर सकता कि हमने इस सारी उम्र बच्चों को यही सिखाना है कि हमने दुश्मन को सिखाना है, दुश्मन हमें सिखा रहा है। पाकिस्तान इसलिए तरक्की नहीं करता। महंगाई देखो, रमजान देखो, गोश्त 1000 रुपए किलो है, गरीब आदमी क्या करेगा? आप तो जाएं और जाके दरिया में डूब जाएं। प्याज 350 रुपए, प्याज 350, टमाटर देखो, गरीब आदमी जो 700 रुपए रोजाना कमाते हैं वो क्या करेगा? अमीर आदमी का फिर भी तो गुजारा हो जाएगा, गरीब आदमी क्या करेगा? पहले तो गरीब आदमी ना, गरीब आदमी मर रहे हैं। पानी के दाल चावल बना, पानी की सब्जी बना, मजे से पानी के साथ खाएंगे, ठीक है? तो आइए देखते हैं कि पाकिस्तानी इस चाचा ने भारत के बारे में क्या कहा। भारत अमन पसंद हो ही नहीं सकता। आज तक जितने भी मामला हुए हैं सारे के सारे भारत की तरफ से कभी भी अमन की आवाज नहीं आई। हमारी तरफ से गई और हमारी तरफ से पाकिस्तान इज वेरी गुड कंट्री, यानी कि ये हमारा मुल्क जो है ये एक अमन पसंद है। यहाँ पर रहने वाला पाकिस्तानी और इसके अलावा हर बच्चा वो अमन पसंद है, वो झगड़ा चाहते ही नहीं है। तेरी माँ का तेरी आपने बोला बच्चा बच्चा, तो मैंने तो कितने बच्चों से उनके बारे में बात किया है। वो कहते हैं जी हम तो उनपे बम फेंकेंगे, ये वो। हमारे सिलेबस में कितनी नेगेटिविटी पढ़ाई गई है उनके बारे में, आप कैसे कह सकते हैं कि हमारे दिलों में नफरत नहीं है? अच्छा, जब पाकिस्तानियों का नाम आता है तो क्यों डरते हैं? पाकिस्तानी जो है ना ये बिल्कुल जो है ना स्ट्रॉन्ग है। बात है कहाँ से? एटमी ताकत की वजह से ये स्ट्रॉन्ग है। और उसके अलावा अगर दुश्मन हमारे ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हमारी फौज जो है ना वो न डर है, यानी कि पूरी दुनिया में हमारी आर्मी जो है ना सबसे आगे। बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हम दुबई के रास्ते से इंडिया से टमाटर प्याज मंगवा रहे हैं, हमारा तो अपना खाना नहीं पूरा हो रहा, हमारे तो अपने मसले नहीं पूरे हो रहे, हम तो खुद IMF के पास दोबारा जाने वाले हैं। और बांग्लादेश कहता है कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड करके वो दुनिया में आगे बढ़ेगा। हाउ इट इज पॉसिबल? नीड ऑफ द आवर यही है कि चुप करके जाओ, इंडिया से हाथ मिलाओ, अपना मतलब निकालो और साइड पे हो जाओ। और आप जाके कहते हो सीना तान के कि हम जंग लड़ेंगे विद 10 करोड़ पीपल, 150 करोड़ से, तो इट इज नॉट पॉसिबल। ये तरीका ही गलत है। पहले आप रोड पे आ गए हो, उसके बाद आप भीख मांगने पे आ जाओगे। और अच्छा धुरंधर देख के एक चीज तो मेरे समझ नहीं आ रही अब तक। यालीना का पति भी इंडियन था, उसका बाप जमील जमालू भी इंडियन था, तो फिर यालीना को पाकिस्तान में क्यों छोड़ आए? इसीलिए मैं सनी देओल का फैन हूँ। अगर वो होता तो 2-3 उनकी और ठा लाता। बताओ, मुझे ही जाना पड़ेगा। जा रहा हूँ मैं। उत्तर प्रदेश में मदरसा बंद करने के बाद पोरकियों की खूब जली है। आपको पता है कि हिंदुस्तान में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के तमाम मदारिस पर बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा कि तमाम मदरसे जो उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं वो तमाम बैन कर दिए जाएंगे, बंद कर दिए जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? इंडिया गलत है, इंडिया सब गलत कर रहा है। बात यह है कि हम जब यहाँ से ईद उज़्वा की कुर्बानी देते हैं उधर वो मुसलमानों के ऊपर कुर्बानियां दे रहे हैं, ठीक है? बात ये करता हूँ कि इंडिया सब गलत कर रहा है। दूसरे ममालिक को भी लेना चाहिए एक्शन, पाकिस्तान को भी ज्यादा लेना चाहिए। इंडिया तो पहले से भी बाबर में से शहीद किया उन्होंने, वो तो शुरू से ही चलो हिंदू है, गैर मजहब है। तो मैं ये बात करना चाहता हूँ, ये पाकिस्तान का जो एटम बम है ये क्या इन्होंने कब्र में लेके जाना है? इस सर फिर पागल हो गया। इंडिया तो शुरू से ही हमारा बिल्कुल ही मुखालिफ है, क्योंकि वो जो ईद उज़्वा पे बात आती है, कुर्बानी हम देते हैं, वो उधर हमारे मुसलमान उनको शहीद कर देते हैं। लेकिन इंडिया जो भी कर रहा है गलत कर रहा है। तमाम पूरी दुनिया के ममालिक मुसलमान जो भी हैं उनको एक्शन लेना चाहिए। भले ही दुनिया में पेट्रोल का दाम कितना ही क्यों न बढ़ जाए, लेकिन पाकिस्तान पर कोई असर नहीं होगा। साइंस चाहे कितनी भी तरक्की कर ले दोस्तों, लेकिन पोरकियों को उनकी जड़ों से दूर नहीं कर सकती। क्या सोचा था इस दुनिया ने कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दोगे तो क्या पोरकी ट्रेवल नहीं कर पाएंगे? बस मुझे तो थोड़ा अफसोस डोंकी ब्रो के लिए हो रहा है। वो भी शहबाज गरीब को गाली दे रहा होगा, कह रहा होगा कि तेरे चक्कर में मुझ गधे को इन हाथियों को ढोना पड़ रहा है। हे प्रिय पोरकियो, तनिक इधर तो आओ। बाकी सब तो ठीक है, बस मुनीरवा और शहबाज गरीब की एक फोटो इन गधों के गले में डाल देते तो मैसेज लाउड एंड क्लियर जाता। बाकी भैया कुछ दिनों में ये गधे तुम्हारे ही खिलाफ प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। तो ये भिखारिस्तान के भिखमंगे थोड़ा ज्यादा इतराते हैं मेरे कमेंट सेक्शन में, तो मैं एक सच्चाई इनको दिखाना चाहूंगा जिससे साबित हो जाएगा ये भिखारिस्तान वाले ही हैं और इनका देश भिखारियों का देश है और उसके अलावा आतंकवादी बनाता है। बस ये माने ना माने वो अलग बात है। 16,660 करोड़ रुपए में RCB IPL की सिर्फ एक टीम बिकी है भाई, सिर्फ एक टीम। और इनके पूरे PSL का बजट पता है कितना है? 1000 करोड़ से भी कम है भाई। और PSL पजामा सुपर लीग, अरे भिखारिस्तान वालों, और वो 1000 करोड़ भी पाकिस्तानी करेंसी में भाई, और गरीबी हो गई भाई।
भाई तो अपनी बीवी से बचने के लिए पाकिस्तान से लड़ने को तैयार हो गया। मोदी जी से, अजीत डोभाल जी से और आदित्य धर से मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि मुझे स्पाई बनाकर पाकिस्तान में भेज दो। मैं सारे पाकिस्तान से लड़कर जीत जाऊंगा, पर ये जो मेरी सास की मेरी लुगाई है ना, इससे नहीं जीत सकता, क्योंकि मुझे तो बोलने का मौका ही ना देती। हर टाइम टा टा टा, बहन की टकी मुझे लड़ लड़ के ही खत्म कर देगी। अफसोस की बात यह है कि इंडिया अब पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता। क्यों करे वो लोग? एक कौन जो पहले से भिखारी है, 22 मरतबा वो गए IMF के पास। एक बार फिर से शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हम एक बार फिर से IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है। आपकी ईरान के साथ ताल्लुकात खराब, आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब, आपकी इंडिया के साथ भी ताल्लुकात खराब। हालांकि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बने, एक बड़ा सा भारत बने, पाकिस्तान को, बांग्लादेश को इंडिया में जम किया जाए दोबारा से। माफ करो बाबा, आगे जाओ आगे जाओ। क्योंकि इंडिया हमारा बड़ा भाई है, उसको पता है कि ये छोटा भाई जो कि इसने जानबूझ के हमसे जुदाई हासिल कर ली, पार्टीशन ले लिया है। सबसे पहले रिजॉल्व करते हैं कश्मीर इशू। कश्मीर उनका है, वहाँ पर उनकी फौज तैनात है, वहाँ पर उनकी इदारे। पाकिस्तान की इतनी हैसियत नहीं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सके। तो लाजिम बात है कि अगर इंडिया की जगह कोई भी मुल्क होगा, वो लाजमन ये कहेगा कि हम किससे बात करें? आर्मी चीफ से बात करें? कौन है आपका मुल्क का बादशाह? कौन है? वज़ीर आज़म से बात करें? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से बात करें? कौन है आपका मुल्क का वज़ीर आज़म? कौन है? हैसियत किसकी है? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। हिंदुस्तानियों, कुछ मामलों में तुम पोरकियों की बराबरी सपने में भी नहीं कर सकते। मरियम नवाज सरकार ने लाहौर में, पाकिस्तानी पंजाब की मालकिन है वो, उन्होंने एक नया रेवेन्यू सोर्स डिस्कवर किया है। जो भी किसान भैंस रखता है वो सरकार को रोज 30 रुपए देगा। क्यों? क्योंकि भैंस करती है गोबर, और गोबर को उठाने और उससे बायोगैस बनाने में लगते हैं पैसे। तब पैसे कौन देगा भाई? भैंस भी किसान की, भैंस का गोबर भी किसान का, तो पैसे भी किसान देगा, और जो बायोगैस बनेगी उससे उसे खरीदेगा भी किसान। सरकार के पास पैसा ही पैसा, आम के आम, गुठलियों के दाम। वाह, क्या दिमाग लगाया है मरियम खाला। इधर तो आओ, कैसे कर लेती हो ये सब? पीछे खड़ी भैंस तो सदमे से निकल ही नहीं पाई अभी तक। वो तो पहले से ही आपकी सुंदरता के सामने इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में थी। और किसान, उनको तो पता ही नहीं चल पा रहा है कि आर्या है कि जारिया है। मैं स्वयं घोषित बुद्धिमान सौरभ त्यागी आपको सल्यूट करता हूं। पाकिस्तान में पेट्रोल के दाम बढ़ने पर पाकिस्तानी कुछ लोग आग बबूले हो रहे हैं। पाकिस्तान जो है ना, इस वक्त ऐसे जब्त में फंसा हुआ है। 322 रुपए लीटर पेट्रोल इस वक्त मिल रहा है पेट्रोल पंप पर। भाई देखो, इंडिया में भी पेट्रोल क्या सस्ता है, तो सस्ता है यार, 94-95 रुपए। और यहाँ देखो क्या हो गया, 322 रुपए, 23 रुपए लीटर मेरे भाई। इंडिया में जो असर नहीं पड़ता जो पाकिस्तान में पड़ता है पेट्रोल पे, इंडिया में क्यों नहीं पड़ा? इंडिया तो 94 का चल रहा है अभी। वही तो कह रहा हूँ, 94 का चल रहा है। मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, गवर्नमेंट से सवाल करो ना, आवाम से क्या पूछोगे बेचारों से? आवाम तो परेशान है, टेंशन में, ईद सर पे खड़ी हुई है, हर चीज महंगी है, कोई चीज सस्ती नहीं है। किसके पास जाए, किससे दुआई करे? अल्लाह से मांग रहा है हर बंदा। इंडिया वालों का है, वो हर जगह पे हमें नीचा दिखाते हैं, हर जगह पे। क्रिकेट कोई ले लो यार, क्रिकेट कोई देख लो, क्रिकेट में क्या नीचा दिखाते? हमसे भागते हैं। कोई सीरियस करना चाहे कब आते हैं, करें हमारे साथ सीरियस, आए ना, डरते हैं वो हमसे, अल्लाह के फजल से। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। वो डरते हैं हमसे, अल्लाह के फजल से। डर की वजह क्या है? डर की वजह यही, हम मुसलमान हैं, हमारा अकीदा है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं अल्लाह के फजल से। तो मुसलमान तो इंडिया जितने इधर मुसलमान है उतने यार भी वो अल्लाह के फजल से। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। हम एक भी पाकिस्तानी छोटे से छोटा ले लो, अदने से अदना ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह वो कहेगा मैं पाकिस्तान के लिए अपनी जान दूंगा। ठीक है, आपको क्या लगता है वहाँ वाले लोग अपने कंट्री के लिए जान? यार मुझे नहीं पता, कभी भी नहीं दे सकेंगे, अल्लाह के फजल से पाकिस्तानी देंगे, सबसे पहले देंगे। दोस्ती मुमकिन नहीं है यार, दोस्ती का हाथ हमेशा हमने बढ़ाया, उन्होंने खींचा है, कभी साथ ये नहीं किया कि हाँ गले लगाएं। वो पीछे से छुरा घूमते हैं हमें, जब भी देख लें। उनका पायलट हमने पकड़ा, अभिनंदन पकड़ा ना, हमने कितनी इज्जत से उनको वापस किया। उसने वहाँ पे जाके एग्री किया कि पाकिस्तानी हुकूमत ने हमारे साथ बहुत अच्छा तावन किया। हमारे 93,000 फौजी जो जंग में पकड़े थे वो वापस किए? अभी तक नहीं किए। बहुत सारे नहीं किए, पूरा नहीं किए। ये मोदी सरकार है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान बिल्कुल उनसे 101% आ गया और रहेगा इंशाल्लाह। आगे किस चीज? हर चीज में अल्लाह के फजल से। अरे चुप कर भिखारी, कोई एक चीज बताओ। कोई हर चीज में कोई चीज ले लो यार, कोई भी एजुकेशन में आगे यार। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पाकिस्तान में इतना कुछ टैलेंट है ना कि अल्लाह के फजल से एक छोटा सा बच्चा जो है ना हमारा, वो अपने स्कूलों में अपने बच्चों को क्या तालीम देते हैं मुझे बताएं? टेक्नोलॉजी की, आईटी वो डांस की देते हैं, डांस की तकलीमें देते हैं अपनी बच्चियों को। हम यहाँ पे कुरान की तालीम देते हैं अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह।
अभी मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। इंडिया को खत्म कर देंगे, 10 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। 10 दिन के अंदर इंडिया को खत्म कर देंगे। आप कौन सी ख्याली दुनिया में ब्रेड है या हकीकत में बैठे? में नहीं, हम पाकिस्तानी है भाई, हम पाकिस्तान का साथ देने वाला आदमी है। अच्छा, हाँ, इंडिया का नहीं। तो आपके अंदर जज्बा है? जज्बा है बिल्कुल। आप जैसे आप कह रहे हैं आपके अंदर जज्बा है, आप लड़ाई कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो इंडिया के अंदर भी आपके जैसे जवान बैठे हुए हैं। तो जब लड़ाई जो टकराव होगा तो नुकसान होगा ना, इससे कोई फायदा तो नहीं होगा? नुकसान तो होएगा, दोनों मुल्कों का होएगा। जंग नहीं होनी चाहिए, जंग होगी तो रोजगार खत्म हो जाएगा, गरीब खाने को तरस जाएगा। गरीब कभी भी खाने के लिए तरस रहे, लेकिन कुछ ना कुछ मिल जाता है, बिल्कुल मिलेगा भी नहीं, ये फलस्तीन वाला हाल हो जाएगा। सही बात है। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।